Good morning student. I am Kajal Rajput and assistant professor from Bharati Group of College Durg. Today our topic is control. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक लास्ट प्रोसेस है कंट्रोल का। फर्स्ट हम लोगों ने प्लानिंग देखा, ऑर्गेनाइजेशन देखा, अब उसके बाद हम उसमें मोटिवेशन भी देखे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अब हम उसमें स्टाफिंग, अब उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल। कंट्रोल की हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण। तो ये लास्ट प्रोसेस होता है, जब सब काम हो जाता है तो लास्ट की ये प्रक्रिया है, इसे देखते हैं कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसमें फिर सुधार लाया जाता है। अगर वो काम सही तरीके से नहीं चल रहा है तो उसमें हम सुधार, कंट्रोल है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये लास्ट प्रोसेस है जिसको हम देखकर उस मतलब जो गलत हो रहा है काम उसको सुधार सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का मीनिंग क्या है। तो कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल एक मैनेजमेंट का फंक्शन है कि किसका है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। फिर क्या है, इट इज कंसर्न विद सीन वेदर द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और नॉट। ये देखता है कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, जैसा हम लोगों ने प्लान किया, जो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने प्लान किया, जैसा करना चाहते थे वैसा हो रहा है कि नहीं, या देखना कंट्रोलिंग का काम होता है। उसके बाद है कि इट हेल्प्स टू चेक द एरर एंड टेक द करेक्टिव एक्शन। ये चेक करता है कि जो मिस्टेक है उसमें सुधार लाता है। अगर कंट्रोल को पता ही नहीं, कंट्रोल से यह पता चलता है कि जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो भी गलतियां हो रही है, ये तो एक लास्ट प्रोसेस है, तो उसको क्या है कंट्रोल किया जा सकता है। जब उसमें एरर या मिस्टेक्स को पता चलेगा तो उसको करेक्शन किया जा सकता है। सो इट इज नोन एज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए इसको इम्पोर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का बोला जाता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, कंट्रोल। तो नियंत्रण क्या है, नियंत्रण एक ऐसा चीज है जिससे कि नियंत्रण प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैनेजमेंट क्या मतलब प्रबंधन है, तो इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, कंट्रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि प्रबंध इसके द्वारा ही क्या करता है कि कार्य का जो भी योजना बनाए हैं, कार्य में जो योजना बनाए हैं उसके अनुसार वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विदाउट प्लानिंग तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये वो चेक करता है कि जो हम लोगों ने योजना बनाई है उसके तहत काम चल रहा है कि नहीं। तभी उसमें जब वो काम को चेक करेगा तभी उसे क्या गलतियां की पता चलेगी। जो गलतियां हो रही हैं, जो हो रहा है वो किससे पता चलेगा, जब वो कार्य को चेक करेगा तब पता चलेगा। फिर क्या है कि इसमें क्या है, अब इसके कारण लेना और उसे सुधारा जा सकता है। जब नियंत्रण होगा, काम का नियंत्रण होगा, तभी उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको सुधार सकते हैं। इसके साथ ही नियंत्रण उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, लागत में कमी, किस्म नियंत्रण एवं कर्मचारियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। नियंत्रण से ही जो भी कमी है, जो भी कॉस्ट में कमी आ रही है, जो भी प्रोडक्शन में कमी आ रही है, वो सब चेक करता है कौन, कंट्रोल। और इसी में एम्प्लॉयज का भी इंक्रीमेंट होता है। यही देखता है ना, जब पूरा काम हो जाता है तो कौन सा वर्कर कैसा काम कर रहा है, अब उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो ये सब भी चेक लास्ट में किया जाता है। तो इसलिए कंट्रोल को क्या बोला गया है कि वो लास्ट प्रोसेस है मैनेजमेंट का, जिससे फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिससे कि जो कार्य हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, सब पता चलता है। फिर क्या है, अब इसको बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे ऑथर ने अलग अलग टाइप से बताया है कि कंट्रोल क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या है कंट्रोल की। तो कंट्रोल मीन्स नियंत्रण है। तो क्या है, प्रबंधकीय नियंत्रण से तात्पर्य घटनाओं को योजना अनुसार बनाए रखने से है। मतलब इसको बिली गेट्स ने बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्रोल है, जो प्रबंध के कार्य है, उसको जो हम क्रमानुसार, मतलब उसको क्रमानुसार चलाया जा सकता है। जैसा हम सोचे हैं, जैसा हम लोगों ने प्लानिंग किया है, अगर हम नियंत्रण रखते हैं, अगर हम सब चीज सही समय में सही तरीके से करते हैं तो वो चीज क्या है, हम अच्छे से कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि वो क्या है, नियंत्रण रखता है तो वो काम को सही तरीके से हमको करके दिखाएगा। अगर हम लोग नियंत्रण नहीं रखेंगे तो क्या है, हमारा जो काम
हमारे काम करने में हम अच्छे से काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको अच्छे से निपटा सकते हैं काम को। तो ये क्या है, अगर हम लोग उसमें कुछ गलती हो रही है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, तब भी हमको क्या है उसमें पता चल जाता है। तो ये सब किसमें पता चलता है हम लोग को? मैनेजमेंट के कंट्रोल फंक्शन में। जो भी मिस्टेक है उसको सुधार सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंट्रोल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, कंट्रोल इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल इज डायनेमिक प्रोसेस, कंट्रोल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंट्रोल इज बेस्ड ऑन बिजनेस प्रिंसिपल्स। फिर क्या है, कंट्रोल रिक्वायर्ड एट ईच लेवल। कंट्रोल मतलब हर जगह काम आता है, हर एक लेवल में वो हमको काम आता है। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, कंट्रोल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। मतलब कंट्रोल क्या है कि अगर वो क्या है, भविष्य में जो भी हानियां रोकने का प्रयत्न किया जा सकता है, जो भी वास्तव में यह एक भविष्य में होने वाली क्रिया है। अगर हम लोग को पता चल जाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है, अगर उसमें कुछ हानियां आ रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो किसके थ्रू? कंट्रोल के थ्रू। तो ये क्या है, हम लोग के भविष्य में होने वाली हानियों को हम लोग को सुधारा जा सकता है। इसलिए क्या है कि ये आगे की चीज को देख सकता है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। क्या? कंट्रोल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। फिर है, कंट्रोल इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल क्या है? लास्ट प्रोसेस। तो आपको पता ही है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो कंट्रोल फंक्शन है वो सबसे लास्ट प्रोसेस है। क्यों लास्ट प्रोसेस? क्योंकि उसमें सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है। जब हम लोग को कुछ कर रहे हैं तो हम प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करेंगे, उनको डायरेक्टिंग करेंगे। उसके बाद ही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होगा। उसके बाद ही हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इसलिए बोला गया है कि ये प्रबंध का एक लास्ट प्रोसेस है, अंतिम क्रिया है क्या? कंट्रोल। तो कंट्रोल इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट, जिससे कि क्या है कि नियंत्रण का आधार नियोजन होता है ना। तो प्रत्येक उपकरण में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नियंत्रण प्रक्रिया का कार्यवृत्ति अनिवार्य। तो कोई भी सबसे पहला जब भी हम कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें किससे रिलेटेड रहेगा? वो हमारे प्लानिंग से रिलेटेड रहेगा। अगर हमारा प्लानिंग कंट्रोल हो रहा है तो हमारा मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाता है नियोजन में। इसलिए नियंत्रण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, प्ले होता है किसमें? मैनेजमेंट में। तो क्या है, ये एक लास्ट प्रोसेस है मैनेजमेंट का और ये अपना कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से निभाता है और बहुत ही अच्छे से अपना काम को ये करता है। तो ये क्या है, अंतिम क्रिया है किसका? मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद क्या है, कंट्रोल इज अ डायनेमिक प्रोसेस। कंट्रोल क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल में चेंजेस आते जाएगी वैसे वैसे वो भी क्या है, चेंज होता जाता है। क्या? अनुभव कंट्रोल। तो क्या है, इससे क्या है कि नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि व्यवसाय में बदलती हुई परिस्थितियों के साथ इसमें भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है। अगर व्यवसाय में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसके हिसाब से हम परिवर्तन लाते हैं कंट्रोल में। अगर उसमें कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो भी परिवर्तन लाना है अकॉर्डिंग टू किसके, जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही थी, गतिशील प्रक्रिया है, मतलब ये चलते रहने वाली प्रक्रिया है और ये कभी रुकती नहीं है। और जैसे जैसे हमारे बिजनेस में जैसे जैसे हमारे एनवायरमेंटल में चेंजेस आ रही है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंजेस करना पड़ता है। किसको? कंट्रोल को। तो नियंत्रण एक क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही उसको चेंज करते हैं। फिर क्या है, कंट्रोल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। ये कभी क्या है, रुकता नहीं है, मतलब एक के बाद एक हमारा प्रोसेस इसमें चलता ही रहता है। मतलब नियंत्रण की आवश्यकता उपकरण की निरंतर बनी रहती है। जब तक उपकरण में उत्पादन कार्य चालू नहीं रहता है तब तक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अतः और एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जब तक हमारे फैक्ट्री में, जब हमारी इंडस्ट्री में हम कुछ प्लान करके कार्य कर रहे हैं, जब तक वो हमारा कार्य चल रहा है तब तक हमारा ये नियंत्रण का कार्य वो प्रोसेस चलता रहेगा। अगर हमारा नियंत्रण स्टॉप हो गया, मतलब हमारा कार्य स्टॉप हो गया, तो हमारे कंट्रोल का भी काम खत्म हो जाता है। तो ये क्या है, गति सतत प्रक्रिया है, चलते रहने वाला प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारा काम चलेगा वैसे ही हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कंट्रोल इज अ
कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे जैसे काम चलेगा वैसे वैसे हमारा काम। फिर क्या है, कंट्रोल इज बेस्ड ऑन बिजनेस प्रिंसिपल, वो बिजनेस के सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि अगर नियंत्रण प्रक्रिया वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा सांख्यिकीय तत्वों पर आधारित होते हैं, इसको व्यक्तिगत मान्यताओं एवं भावनाओं पर निर्भर नहीं किया जा सकता। इसको वर्कर्स को, व्यक्तिगत ह्यूमन बींग्स को देखकर जो भी हम अनुमान नहीं कर सकते। ये पूरे तकनीकी कार्य है और ये वैज्ञानिक और उसके सिद्धांतों के ही हिसाब से चलता है। ये हम मानवीय उपकरण यूज करके या मानवीय चीज को यूज करके इसका नहीं निवारण नहीं कर सकते हैं। मतलब तो कंट्रोल क्या है कि वो फुल्ली बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो वैज्ञानिकों ने तय किया है कैसे करना है कंट्रोलिंग, वो सब वो अप्लाई करता है। इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो ये क्या है, हमारा कंट्रोल इज बेस्ड ऑन बिजनेस प्रिंसिपल। फिर है क्या, हमारा कंट्रोल रिक्वायर्ड एट ईच लेवल। हम लोग जो भी काम करते हैं हर एक लेवल में हमको कंट्रोल की, नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। मतलब नियंत्रण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हर काम में हम छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, छोटा से छोटा प्लानिंग कर रहे हैं, तो हर चीज में हमको क्या है, कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब नियंत्रण हर कार्य में जरूरी है, या छोटा लेवल हो या वो बड़ा लेवल हो। इसलिए बोला गया है कि प्रबंध प्रत्येक स्तर पर विभिन्न विभागों में क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रयोग विभाग में संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जो भी वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहता है, हेड ऑफ जो भी रहता है, वही उसको प्रक्रिया को करेगा। ये नहीं कि आपको ये हर कोई को नहीं रहता है कि हर कोई इसको नहीं कर सकता है। वहाँ के अधिकारियों को ही, वो जो बड़े पोस्ट में रहता है वही अपना मैनेजमेंट को, वही अपना उसको क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ये नहीं कि कोई भी कंट्रोल कर लेगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये हर एक लेवल में काम आता है, हर एक डिपार्टमेंट में काम आता है नियंत्रण। तो ये हमारा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था कि क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, जो हमारे भविष्य की बातें को मतलब सुधार सकता है। जो भी गलती है हमारे भविष्य में वो आगाह करके हमको उसमें सुधार लाया जा सकता है। और ये लास्ट प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है, और ये चलते रहने वाला प्रोसेस है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और क्या ये सिद्धांतों पर आधारित है, और क्या है ये रिक्वायर्ड ईच लेवल, हर एक लेवल में हमको कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। नियोजन के बाद ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर तो अब हम देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंस, महत्व। क्या महत्व है कंट्रोल का? तो क्या क्या महत्व है कंट्रोल का? फर्स्ट है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, हेल्पफुल इन डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन, सेफ्टी फ्रॉम रिस्क और इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट क्या है, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। मतलब कैसे कोऑर्डिनेशन, अगर हम प्रबंध क्रिया कर रहे हैं तो क्या होता है, अगर वो सुगम बनाता है, मतलब अच्छा से बनाता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की सहायता से नियंत्रण पूरे संगठन को एक समन्वित करते हुए उन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ले जाता है। जो भी है कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो हर काम अच्छे से होगा। अगर कोऑर्डिनेट यूनिटी ही नहीं रही है हमारे, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, सपोज एक स्कूल में काम कर रहे, कॉलेज में काम कर रही है, कहीं भी कंपनी या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ अगर यूनिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो काम अच्छे से नहीं होगा। तो जब हम कंट्रोल कहाँ किया जा सकता है, जहाँ कोऑर्डिनेशन है। तो इसलिए बोला गया है कि ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कंट्रोल। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट करके रखता है, जिससे कि जो भी परिस्थितियां वो इजीली सॉल्व हो जाती है। अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो कुछ भी चीज इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर वहीं पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कुछ लोग कि ऐसा नहीं ऐसा, तो उसमें क्या है, वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है कि ये हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, हेल्पफुल इन डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में क्या है कि अगर नियंत्रण ने आधुनिक प्रणालियों के संबंध में विकेंद्रीकरण की सीमा बढ़ाने के लिए काफी सहायता दी है। नियंत्रण से ही अधिकतम कार्य विभाजन संभव होता है, निम्न स्तरों पर अधिकारियों का अंतरण संभव होता है और प्रबंध में अपवाद सिद्धांत को सफलता मिलती है। तो ये क्या प्रक्रिया, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीय बिंदु बनाने
हिसाब से, नियोजन के हिसाब से ही होता है। अगर हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल टोटली किसमें बेस्ड रहता है, प्लानिंग में बेस्ड रहता है। क्या कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो क्या है, अगर नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो काम को पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार ही चलने को प्रेरित करती है। नियंत्रण व्यवस्था को अंतिम है और प्रभावशाली नियोजन का आधार है। वह दीर्घकालीन नियोजन का भी क्या है, आधार है। लॉन्ग टर्म भी अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई प्लानिंग चल रही है, तो भी वो कंट्रोल वहां पर अपना रोल प्ले करता है। विदाउट कंट्रोलिंग हम लोग कोई भी प्लान नहीं कर सकते, और मतलब प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग भी नहीं किया जा सकता। तो कंट्रोलिंग क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जिससे कि क्या हो, वो पूरा बेस किसका है, प्लानिंग के ऊपर है, नियोजन के ऊपर पूरा बेस्ड है कि किस हिसाब से उसको क्या करना है, कैसे करना है। चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो, हर एक प्लानिंग में हमको कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। फिर है हमारा क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बनाता है व्यवहार। अगर डिसिप्लिन भी हम सब काम करेंगे तो क्या होगा, उससे अच्छा काम होगा। डिसिप्लिन से ही अगर काम होगा तो उससे क्या होगा, व्यवसाय के अनुशासन स्थापित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया अमोघ अस्त्र का कार्य करती है। कुशल नियंत्रण द्वारा कर्मचारी द्वारा की जाने वाली बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार, अनुचित व्यवहार आदि के अवसर कम हो जाते हैं। फलत अनुशासन का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो अगर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा कोई भी सोसाइटी, कहीं भी कोई भी काम में, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री में, तो इसमें क्या है, कोई करप्ट नहीं कर सकता। तो अगर करप्ट नहीं होगा वहां, तो क्या होगा, वो काम बहुत अच्छे से होगा, है ना। वहाँ क्या है, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर वहाँ करप्शन है, वहाँ सब झूठ बोल रहे हैं, टाइमली नहीं आ रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है, अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता। तो मैनेजमेंट करने के कंट्रोल वहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, कि सब अपने मन से आ रहे हैं, किसी भी टाइम पे आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, टाइम शेड्यूल बांध दिया जाता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग सब आएंगे, डिसिप्लिनरी आएंगे। कभी यूनिफॉर्म को लेकर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये क्या है, नियंत्रण प्रोसेस है। जो भी नियंत्रण है वो हम भविष्य के लिए बनाते हैं, तो भविष्य में ये हमारा बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे कि क्या है कि कोई भी करप्शन वगैरह नहीं होगा किससे, अगर हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन है तो। उसके बाद है सेफ्टी फ्रॉम रिस्क। रिस्क से हम लोग को बचाता है, जोखिम भरे से हम लोग को पहले ही आगाह कर देता है। अगर हम लोग कंट्रोलिंग करके रखेंगे तो वहाँ कोई रिस्क हो ही नहीं सकता। तो क्या है कि नियंत्रण के अंतर्गत संगठन के प्रत्येक कार्य में भले प्रकार जांच की जा सकती है तथा त्रुटि बिंदुओं को पता लगाकर उनमें सुधार किया जा सकता है, और उसको रोक सकते हैं। अगर कुछ गलती हो रही है तो हम लोग उसको पहले ही सुधार कर सकते हैं और उसमें रोक लगा सकते हैं। अगर रोकेंगे तो क्या होगा कि पहले ही हमको गलती, जो भी गलती हो रही है उसका क्या है, कंट्रोलिंग के थ्रू हमको पता चल जाएगा, तो हम उसमें सुधार ला सकते हैं। तो सुधार लाएंगे तो कोई गलती होगी ही नहीं। तो ये क्या है, हमको बचाता है सेफ्टी फ्रॉम रिस्क। कोई भी रिस्क, जोखिम से हमको ये बचाता है, सेफ रखता है। फिर क्या, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है कि हर एक वर्कर्स का अलग अलग परफॉर्मेंस रहता है, हर कोई एक जैसा नहीं रहता। तो क्या है, निष्पादन संबंधी से प्रभावी और निष्पादन को ध्यान में रखकर ही नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया वास्तविक निष्पादन को इन प्रभाव के अनुसार चलने में विवश करती है। अगर उन लोग का इवैल्यूएशन करती है, अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो जरूरी उनको सब चीज प्रमोशन मिलेगा, सब चीज होगा। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या है, कंट्रोल है, जो हम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो वो रोल प्ले करता है। और ये क्या है, उसके मीनिंग है। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कंट्रोलिंग का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस की, नियंत्रण कैसे किया जाए। नियंत्रण मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है, रोल प्ले करता है, जिससे नियंत्रण करके ही सब काम अच्छे से किया जा सकता है। विदाउट नियंत्रण हम कोई काम नहीं कर सकते हैं।